ओम भगवती माता की जय। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की अमावस्या के बारे में बताना चाहती हूँ और ये किस दिन है। तो आइए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बड़ पूजनीय अमावस यानी बड़ सायत अमावस कहते हैं। इस दिन वट सावित्री व्रत व पूजन किया जाता है। यह है 30 मई और दिन सोमवार को है, यानी सोमवती अमावस्या भी है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बड़ पूजनीय अमावस कहते हैं। बड़ सायत अमावस्या को बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। पानी, मौली, रोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल सूत मिलाकर बड़ पर लपेट कर, यानी बड़ के पत्तों में सामग्री हम लपेट कर नाले से बांध कर बड़ के पत्तों की पूजा करते हैं। तो इसकी कहानी इस प्रकार है। भद्र देश में अशोपति नाम का राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़ सायत यानी बड़ पूजनीय अमावस की पूजा कराना और पार्वती माता की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बड़ सायत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वह उनकी बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल में लकड़ी तोड़कर लाया करता था तथा सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं आपके साथ चलूँगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे मैं ले चलूँगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊँ? वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था, उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहाँ से होकर निकल रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले, आज बड़ पूजनीय अमावस्या है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। इससे वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती के हार हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़कर कहा कि मेरे पति को छोड़ दे। तो धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोला, सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सायत अमावस करने से यानी बड़ पूजनीय अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना और बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ पूजनीय अमावस के दिन सावित्री को सुहाग दिया उसी प्रकार सबको दियो। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बड़ पूजनीय अमावस को बड़ सावित्री व्रत और वर अमावस भी
कहते हैं। ओम भगवती माता की जय।